बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ अरमान अलीम। इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी जनाब रेसिपी, आपकी सैरी को कर देगी दोबारा। बहुत मज़ेदार सा पराठा। नॉर्मल जो पराठे खा खा के हम लोग बोर हो जाते हैं और नींद आ रही होती है पराठे को देख के बहुत ज़्यादा, तो आपकी नींदें उड़ा देगा इंशाअल्लाह इतना यमी और मज़ेदार चिकन का क्रिस्पी पराठा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है रेसिपी। मेरे साथ ज्वाइन रहेगा और अगर चैनल पर नहीं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, हमने बनाना है चिकन क्रिस्पी और चीज़ी ज़बरदस्त सा पराठा। उसके लिए सबसे पहले अपना आटा ले लेंगे। तो मैंने मैदा लिया है, 1 केजी मैंने मैदा ले लिया है और इसके अंदर 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रहा हूँ। आप अपने टेस्ट को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। इसको बिल्कुल उसी तरह हमने गूंदना है जिस तरह घर में नॉर्मल हम तरीके से पराठा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, वैसे ही बिल्कुल आटा गूंद लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा जनाब सॉफ्टनेस और है ना खस्तापन आ जाएगा हमारे पराठे के अंदर। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। 3 से 4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर लिया है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे घर का आटा गूंदते हैं। मिला लिया है, पानी के साथ ही बिल्कुल हमने आटा गूंदना है, कोई दूध वगैरह के साथ हम इसका आटा नहीं बनाएंगे, नहीं गूंदेंगे। बेहतरीन सा हमारा क्रिस्पी और चिकन चीज़ी पराठा रेडी होगा। आज की सैरी तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है इंशाल्लाह। तो देखें, बिल्कुल मैंने डो तैयार कर लिया, आटा गूंद लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देता हूँ ताकि सिकरी ना हो जाए। उसके ऊपर सूख जाता है थोड़ा सा आटा तो बेहतरीन सा सॉफ्ट रहेगा। तो इसको ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक हमने क्या करना है अपनी फिलिंग बना लेते हैं, मज़ेदार सी चीज़ी फिलिंग्स चिकन के साथ। तो मैंने एक पैन ले लिया है गाइस, इसके अंदर 3 से 4 टीस्पून मैंने ऑयल ऐड कर लिए हैं। दरमियाने साइज़ के प्याज ले लीजिएगा, अच्छे से चॉप कर लीजिए जिस तरह अंडे की प्याज चॉप होती है नॉर्मल तरीके से। बिल्कुल सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, सब कुछ साथ साथ आपको बताते रहता हूँ। थोड़ी सी सौते करनी है प्याज और फिर इसके अंदर हम बहुत ही मज़ेदार सी मसाले डालेंगे। तो गाइस, अपनी प्यारी सी प्याज की छोटी सी कटिंग करके हमने इसको अच्छे से सौते कर लेना है। नॉर्मल साइज अपना मीडियम फ्लेम खोलना है, नॉर्मल बोल रहा हूँ, मीडियम फ्लेम अपना रखिएगा वरना प्याज बहुत ही ज़्यादा गोल्डन हो जाएगी तो इसका टेस्ट बहुत आउट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब ये देखिए मसाले इसके अंदर ऐड कर देते हैं। नमक मैंने लिया 1 टीस्पून, टेस्ट रिकॉर्ड ले लेगा। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है कुटा हुआ और ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये भी कुटा हुआ है गाइस। ठीक है, 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड करने लगा हूँ रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर कि कुटी हुई मिर्च और गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अच्छे से इसको मिला लेंगे। प्याज को ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब देखें कितनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया 1 टीस्पून। और सहरी में तो यकीन मान जो लोग उठते नहीं वो इसकी खुशबू से ही उठ जाएंगे सहरी के अंदर, और जिनको पराठों को देख के नींद आती रहती है, आज पराठों को देख के नींद बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो देखें अच्छे से इसको मैंने भून लिया है मसालों के साथ। अब इसके अंदर मैं अपनी चिकन ऐड करूँगा इंशाल्लाह। ये देखिए 400 ग्राम मैंने तकरीबन चिकन ली है। तो मैंने 1 केजी आपको पता है आटा लिया, तकरीबन 4 से 5 उसके पराठे बनना चाहिए। तो 400 ग्राम मैंने चिकन बिल्कुल शैलेट कर लिया बॉयल करके, और अब मैंने इसको बिल्कुल इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छे से इसको मिला लेंगे गाइस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। सोया सॉस है ये 1 टीस्पून सोया सॉस इसके अंदर ऐड करूँगा। बहुत ही जूसी सी चिकन हो जाएगी पराठों के अंदर, बहुत ही जूसी फ्लेवर और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आज तो मज़े आ जाएगा इंशाल्लाह। लाजमी आप लोगों ने ट्राई करनी है। छोटी वाली ग्रीन चिली मैंने ऐड की है 3 से 4, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो कर दीजिएगा, और अगर बिल्कुल नहीं खाना चाहते तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, छोटी वाली चिली को। तो गाइस ये देखें शिमला मिर्च मैंने लिए 1 छोटी वाली, इसका बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है। बारीक कटिंग कर लीजिएगा, छोटी ज़्यादा बड़ी नहीं लीजिएगा, छोटी शिमला मिर्च ले लीजिएगा, या बड़ी हो तो आप बिल्कुल हाफ़ ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी जो है ना फिलिंग रेडी हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार खुशबू इसकी आ रही है। यकीन माने अगर सैरी में इस तरह की खुशबू आएगी तो कौन नहीं उठेगा भाई, कौन नहीं उठेगा सैरी करने के लिए। तो मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अच्छे से इसको भून लेता हूँ मैं। और आप देखिए, अगर चैनल पे नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से, चैनल पे नहीं है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया, हरा धनिया बिल्कुल चॉप हुआ, बारीक चॉप हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया, और बिल्कुल मेरी फिलिंग रेडी है। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो डो हमारी रखी हुई थी गाइस, तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। थोड़ा सा इसको हाथ लगा लेते हैं। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। तो गाइस बिल्कुल ये रेडी हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, इसमें से बिल्कुल इसके पेड़े वेड़े निकाल लेने हैं। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से 4 से 5 पेड़े इसके से मैं निकालूंगा, ताकि हमारे पराठे थोड़े से अच्छे हेल्दी बने और एक पराठा खा के हमारा पेट भर जाए। तो बिल्कुल इसी तरह पेड़े निकालेंगे। देखें 2 और बिस्मिल्लाह 3, और ये देखें गाइस इस तरह से बिल्कुल पेड़े निकालिए। मेरे 4 से 5 मैंने पेड़े बना लिए हैं, और बिल्कुल
आप नॉर्मल तरीके से जिस तरह रोटी बनाते हैं, वीडियो बहुत ही लेंथली हो जाएगी, इस वजह से आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाया जा रहा है। तो बिल्कुल इस तरह से गोल कर लीजिएगा रोटी को। बिल्कुल हर किसी को हमने पराठा थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ठीक है, अपने पैन के हिसाब से। देखें इस तरह मैंने बड़ा कर लिया है और एक फ्लेम के ऊपर हमने अपना पैन गर्म करने रख देना है। तवा जिस चीज़ पे भी आप अपना पराठा बनाते हो तो गाइस वही चीज़ हमने ले लेनी है। तो देखिए मैंने अपना पैन ले लिया है, इसके ऊपर हम अपना ऐड कर देंगे अपना पराठा और अच्छे से इसको बिल्कुल स्टेक कर लेंगे। और ये देखें अच्छे से इसको सेकना है। बिल्कुल भी आपको बता दूँ इस वक्त हमने इसमें ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिखाना, दोनों तरफ से हल्का हल्का सा बिल्कुल सेक लेंगे और इसके बाद इसको बिल्कुल पलट देंगे गाइस। ये देखिए इस तरीके से पीछे से भी सेक लेंगे और ये आपने देखना है लाजमी तौर से। अब हमने इसकी फिलिंग ऐड करनी है। फिलिंग जो हमने मज़ेदार सी बना ली है, खुशबूदार, और देखें कितना ज़बरदस्त हम इसको स्टाइल देंगे। फिलिंग में इसको डाल दूंगा। देखें इस तरह से मैंने ना थोड़ा सा स्टाइल दे दिया है त्रिकोण शेप के अंदर फिलिंग को। अब इसके अंदर क्या चीज़ जाएगी भैया, चीज़, मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास चीज़ कोई सी भी चीज़ हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ब्लॉक चीज़ थी, मैंने इसके अंदर इस तरह से रब करके डाल दी है चीज़। और इस तरह से जितनी भी आपको पसंद हो बिल्कुल ऐड कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा पराठा, आज तो सैरी का मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अब हमने इसको एक अच्छी सी लुक दे देनी है माशाल्लाह से। तो देखें अच्छी सी लुक दे देंगे, इसको बिल्कुल त्रिकोण शेप के अंदर बना देंगे। बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल। कोई हमें इसको चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना ही ये खुलेगा और बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाएगी। अगर घर के अंदर बच्चे होंगे, बड़े होंगे, तो इंशाल्लाह जो भी इसको देखेगा ना बड़ा ही खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़े खुशी खुशी से आज है ना सैरी करेगा, अफ्तारी कह रहा था, सैरी करेगा इंशाल्लाह। अगर आप अफ्तार में चाहें तो बिल्कुल अफ्तार में बना सकते हैं। तो अब इसके ऊपर बिल्कुल देखिए मैंने अच्छे से इसको बिल्कुल प्रेस कर दिया है। घी लगा लेंगे और घी लगा के बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे हम अपना पराठा फ्राई करते हैं। सो फ्रेंड देखिए बिल्कुल नॉर्मली इसको वैसे ही सेक लेना है जैसे नॉर्मल सा पराठा बनाते हैं। देखिए नीचे से देख लेते हैं इसको सिक चुका है, तो इसको बिल्कुल पलट देंगे। तो फ्रेंड आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह तो अपने अजीज़ और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए कितनी प्यारी सी लुक आ चुकी है, ट्रायंगल बन चुका है ये, तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त हमारा त्रिकोण पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बेहतरीन सा। इसी तरह मैं आपको सारे परफेक्ट तरीके से बना के दिखाता हूँ और इसको बिल्कुल डिश आउट कर लेते हैं। बाकी के सारे पराठे भी इस तरह बना लेंगे। बहुत ही आसान वेरी सिंपल रेसिपी थी। अगर आप इसकी जो है ना फिलिंग बना के रखें और आटा भी हम लोग रात को गूंद के रखते हैं तो सहरी के अंदर फटाफट से ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार चीज़ी चिकन पराठा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की नेमतें। तो देखें सारे के सारे पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। क्या ही ज़बरदस्त खुशबू है और क्या ही बात है जनाब, किसको नींद आएगी इसके सामने बैठ के। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। इसको तोड़ते हैं। हाँ थोड़ा सा गर्म है भाई, थोड़ा संभाल के देखें। माशाल्लाह वाह क्या खुशबू आ रही है और मज़ेदार चीज़, ओ हो मोज़रेला चीज़ ने तो कमाल ही कर दिया गाइस। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, चिकन चीज़ी पराठा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार और यमी टेस्टफुल। देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त लच्छे ही लच्छे जनाब चीज़ के, बेहतरीन सा। इसके सामने बैठ के किसको नींद आएगी और किसका दिल नहीं करेगा सैरी करने का। तो मैं तो इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ। अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकतें दे, जायके दे और इस ईद पे आपके खानों की रौनकें बढ़ा दे, आपके दस्तरखानों की रौनकें बढ़ा दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं तो टेस्ट करने लगा हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।